सरस्वती बाला। मंगल ग्रह पे जीवन बसाने के लिए जल वायु वगैरह उपयुक्त है या नहीं? कृपा करके मेरे इस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिएगा। कितना मूर्ख है व्यक्ति। जहाँ जीवन है वहाँ जीवन का आनंद नहीं मान रहा, और दूसरे ग्रहों पे जीवन जीने का साधन उपलब्ध हो सकता है या नहीं, यह पूछता है। धन्य हो तुम, मानवता की मूर्खता उजागर करते। मेरे पास रोज लोग आते हैं, ऐसे ही प्रश्न करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, तुमने जीवन का आनंद चखा? जीवन जिया, इसके भीतर बहुत गहरा आनंद है, रस है, वो तुमने कभी चखा? नहीं बाबा, वो तो नहीं चखा। फिर तुमने क्या किया इतने साल? उम्र 60 की हो गई, जीवन का रस तुमने चखा नहीं, और धन भी तुमने जोड़ा नहीं, फिर तुमने इतने साल क्या किया? मंगल पे जीवन की खोज करने वालों, जीवन अभी मौजूद है, इसको क्यों नहीं जीते? क्या नहीं है धरती पे? 21% ऑक्सीजन परमात्मा ने हमारे वातावरण में दी है, फिर तुम आत्महत्या करते हो, और आत्महत्या करके तुम कहते हो बाबा जीवन कहाँ है? इसलिए मैं तुम्हें मूर्ख कहता हूं। संत कौन? संत वह है जो अपने जीवन के अनुभवों को सार्वजनिक करते हैं। अभी अभी मेरे सम्मानीय, मैं उनका बड़ा सम्मान किया जीवन में, रतन टाटा, उनका देह अंत हुआ। मुझे जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। जाते जाते अपना अनुभव सबसे साझा करके गए। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ पर्याप्त नहीं है। बड़ा सुंदर शब्द, सब कुछ है, मैं सब वो खरीद सकता हूं जिसको खरीदने की तुम कल्पनाएं सजाते हो। लेकिन मेरे भीतर आनंद का रस नहीं। मैं जा रहा हूं, हाथ खाली जा रहा हूं। ठीक किया, जनक ने भी ठीक किया। जनक एक नहीं हुए, ये जनकों की पूरी धारा हुई। एक धारा में 19 राजा जनक हुए, उन सभी को जनक कहा गया। जनक ने अच्छा किया जो राजगद्दी को छोड़कर 8 जगह से टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र के चरण पकड़ लिए।
हम ऐसे व्यक्ति पर हंसते हैं। अष्टवक्र जब जनक की सभा में गए तो अष्टवक्र होने के कारण जैसे वो चलते थे, ब्राह्मणों ने हंसी रोकने की बड़ी चेष्टा की, लेकिन हंसी रुकी नहीं। वह फिगर ही ऐसा था, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, और जब एक कदम भरना होता, एक डग भरने में ही 8 बार उन्होंने शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करके फिर कदम आगे रखते। ऐसा कुछ दृश्य देखकर ब्राह्मण हंसे बिना न रह सके, और हंसी भी कैसी, सारा हाल ठहाकों से गूंज उठा। अष्टावक्र समझ गए, ब्रह्म चर्चा हो रही थी। जनक की सभा में, राज दरबार में हर वक्त ब्रह्म चर्चा होती रहती, रोज का काम था। परमात्मा की चर्चा, ग्रंथों में क्या लिखा है उसका अर्थ। लेकिन जनक ऊब गया था। कोई भी व्यक्ति शास्त्रों से एक दिन ऊब जाता है। शास्त्र पढ़ो, कौन रोकता है? लेकिन मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति शास्त्रों से एक दिन ऊब जाएगा। क्यों ऊब जाएगा? क्योंकि जो तमन्ना है व्यक्ति की रस पीने की, वो शास्त्रों में मिलेगा नहीं। मैं कहता हूं धन कमाओ, लेकिन एक दिन प्रत्येक व्यक्ति धन से ऊब जाएगा, पदार्थों से ऊब जाएगा। तुम्हारा सब कमाया धमाया, तुम्हारा सब इकट्ठा किया, उसे तुम नॉलेज कह लो, उसे तुम सांसारिक ज्ञान कह लो, वह तुम्हें वह ना दे पाएगा जो तुम्हें तलाश है। तुम्हारी तलाश बहुत गहरी है। तुम्हारे भीतर से जो प्यास आती है बहुत गहरे तलों से आती है, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता कि हम ढूंढते हैं किसको। वो आती बहुत गहरे तलों से है, तुम सुन नहीं पाते। गहरी आवाज़ों को सुनने की क्षमता होती तो परमात्मा हर घड़ी बोल रहा है, तुम कहाँ सुनते हो उसे? अगर इतने ही क्षमता होती तो मैं कहता हूं ये धनपति, ये राजनीतिज्ञ, ये सिर्फ तुम्हारा माल, तुम्हारा धन ही नहीं छीन लेते हैं। फिर इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा दो तरफा नुकसान कर देते हैं। वह तुम्हारा धन ही नहीं छीनते हैं, एक और चीज छीन लेते हैं। क्या? जब ये धन का दिखावा करते हैं, सोने की पोशाकें पहनते हैं और चेहरे पे मुस्कुराहटें लेके आते हैं, तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे सोने की पोशाक पहनने में बड़ा आनंद है। ये सबसे बड़ा धोखा ये तुम्हें दे देते हैं। इसलिए मैं रतन टाटा को शुभाशीष भी कहना चाहता हूँ, साधुवाद भी देना चाहता हूँ। जाते जाते बता तो गए। $7,900 करोड़, 7900 करोड़ रुपए की संपदा के मालिक नेट वर्थ वो छोड़ गए हैं अपने पीछे। ये जो तुम ट्रक चलाते हो, ये टाटा बनाता है। टाटा क्या नहीं बनाता, लेकिन एक काम जो मैं समझता था कि इनको करके जाना चाहिए, जिस तरह से ये अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा
मानवता की सेवा में लगा देते थे। उसी तरह जाते जाते इन्होंने धनपति होने में क्या अनुभव किया ये बता के जाएंगे, और वैसा ही उन्होंने किया। टाटा मरते मरते कह गए कि धन में कुछ नहीं। और इससे पहले जनक ने भी कहा, सभी जनकों ने कहा, तुम्हारे देखने में ही सिर्फ 2500 वर्ष पहले बुद्ध महलों को छोड़ जाते हैं, लात मार जाते हैं, अकेले वारिस हैं, कोई झगड़ा भी नहीं, कोई औरंगजेब की तरह छोटे बड़े भाइयों को कत्ल भी नहीं करना पड़ेगा, सर्वस्व अधिकार इसके पास, अकेला अकेला पुत्र है, कपिल वस्तु का अकेला वारिस, छोड़ के चले जाते हैं। जनक सिंहासन से उतर के अष्टावक्र के चरण पकड़ते हैं। कहा बस इसीलिए जो तुमने आज प्रश्न पूछा, मंगल के ऊपर जीने लायक व्यवस्था है? तुम तो बहुत जगह घूमे हो। हाँ बिल्कुल घूमा। और संत वह होता है जो अपने जीवन में कड़वा मीठा जो भी चखा हो बता के जाए। और मैंने बताया, तुम्हें यकीन नहीं करना चाहिए। मैं सदा से कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैंने 10 गुना बड़ा धरती से ऐसा प्लेनेट देखा, वहाँ ऐसे लोग होते हैं, बड़े समझदार लोग हैं, उन्होंने करेंसी नष्ट कर दी थी वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने एक सबक सीख लिया सारी मानवता ने कि करेंसी सभी पापों का मूल है। करेंसी ही खत्म कर दो जो हमारे सारी मानवता का लहू पी रही है। सारे अत्याचार, कष्ट, क्लेश, छीना झपटी, गुंडागर्दी, कत्लो वारत जिसके कारण होते हैं, मूल मुद्दा ही नष्ट कर दो। और उन्होंने करेंसी ही समाप्त कर दी। हाँ, मैंने जो जिक्र किया है वो सारा कुछ देखा है, लेकिन तुम्हें मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम मानोगे तो मूर्ख कहलाओगे मेरी दृष्टि में। क्यों? क्योंकि जब तुमने देखा नहीं तो तुम मानकर उसका रस नहीं पी सकोगे। अब ये बात ध्यान से समझ लेना, रस तुम उसी चीज का पीते हो जो नग्न आंखों से देख लेते हो। ठाकुर तुम शरण आयो, ठाकुर तुम शरण उतर गयो मेरे मन का संसा, उतर गयो मेरे मन का संसा, जब तेरा दर्शन पायो ठाकुर तुम शरणाई तुम समझते हो मुझे सुन के, मेरी बातों को मान के
तुम वो रस पीने के योग्य हो जाओगे, मुश्किल है। मैं भी कहता हूँ, संत भी कहते हैं, उसको जब तक तुमने अपनी ही नग्न आंखों से देखा ना, तब तक रस तुम्हारे भीतर उतरेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तुम प्रमाण इसीलिए मांगते हो क्योंकि तुमने कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा। बहुत से लोग मुझे आके पूछ लेते हैं और मैं हक्का बक्का रह जाता हूँ। मुझे कहते हैं इस संसार में सुख है। मेरे सारे शरीर में सन्नाटा सा जाता है, एक गुबार सा उठता है पैरों से शिखर तक। आज मेरे देश की ऐसी हालत हो गई, जहां ऋषि गण ही बैठे होते, आनंद का लुत्फ उठा रहे होते थे, उसके वारिस आज पूछ रहे हैं कि सुख होता है। ये किस दुष्ट की निगाह नजर लग गई। तो ये धन को इकट्ठा करने वाले, ऊंची पदवियों पर बैठने वाले छीन लें, ऊंची पदवियों पर बैठ जाएं, राजनीति कर लें, लेकिन जाते जाते अपना अनुभव जरूर साझा करके जाएं, जैसे गुलजारी लाल नंदा ने किया। सारी उम्र 100 वर्ष के होके मरे गुलजारी लाल नंदा 2 बार हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। शायद तुम लोग जानते भी नहीं होगा। मैं पर्सनली उनसे बहुत बार मिला। संत स्वभाव का व्यक्ति जो 2 बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहा हो, ऐसे मिला जैसे साधारण जन मिलता है। उस व्यक्ति ने पेंशन लेने से इनकार कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जहां भूतपूर्व सरपंच भी हो जाता है ना कोई, वह अपनी पुश्तों को बैठे पालता है। यह कभी सरपंच रहा था। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहा, उसने कोई भी निवास, स्थायी निवास, अपने लिए कोई भी भत्ता, पेंशन लेने से स्पष्ट मनाही कर दी। अभी मरे कोई ज़्यादा वर्ष नहीं हुए। 1898 में उनका जन्म था और 1998 में उनकी मृत्यु थी। बस 100वां साल कुछ ही महीने शेष रह गए थे। जब वो मरे तो मैं उनसे मिलने गया। उसके बाद वो किराए के मकान में रहना शुरू हो गए। लेकिन एक वक्त आया कि किराया चुकाना मुश्किल हो गया, और ऐसे व्यक्ति को याद कौन रखता कि गुलजारी लाल नंदा हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो मालिक मकान ने कहा कि किराया दो। किराया उसके पास था। जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, जिंदगी में कभी कफर नहीं तोला, जिंदगी में कभी इकट्ठा नहीं किया, नहीं था उसके पास। तो उस मालिक मकान ने उसका सामान उठा के बाहर फेंक दिया। सामान भी क्या था बेचारे के पास, थोड़े से छोटे छोटे संदूक थे, एक पुरानी सी कुर्सी टेबल था, और ताला लगा दिया। बाद में यह बात पता चलते चलते कैबिनेट के पास आई। गुलजारी लाल नंदा का सामान बाहर निकाल दिया। किसी को पता नहीं था यह कौन। मुझे कभी कभी अलेक्जेंडर पोप की यह बड़ी पंक्तियां बड़ी सुंदर लगती हैं। Let me live unseen, unknown, and only mentored let me die.
Steal from the world and not a stone tell where I lie. मुझे ऐसे जीने दो कि मुझे कोई जाने ना. Let me live unseen, unknown. मुझे देखे लेकिन पहचाने ना. And unlimited let me die. और मुझे ऐसे मर जाने दो कि मेरे मरने पे कोई शोक सभा ना हो. कोई लावारिस था, चला गया. Steal from the world. मैं संसार से ऐसी चुरा लिया जाऊं. And not a stone tell where I lie. और कोई समाधि के ऊपर लगा पत्थर ये बता न सके यहाँ अलेक्जेंडर पोप दफन हैं. यह कविता की पंक्तियां मेरे हृदय को छू लेती हैं अंतर तक. मैं बता रहा था कि तुम्हारा धन छीन लेते हैं इतना बड़ा नुकसान नहीं करता है. नुकसान वो करते हैं जो अपना जिंदगी का अनुभव साझा करके नहीं जानते. इनको अपनी जिंदगी का अनुभव साझा करके जाना चाहिए रतन टाटा की तरह. व्यक्ति को इतना धर्मनिष्ठ होना चाहिए, इतना सत्यनिष्ठ होना चाहिए, बाद में तुम उसको गालें निकालो या उसकी पूजा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आज कृष्ण की तुम पूजा करते हो, कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता. राम की पूजा करते हो, राम के मंदिर बनाते हो, राम को कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर कोई फर्क पड़ता है तो मुझे बता दो. तुम्हारे मरने के बाद कोई श्राद्ध करेगा, उसको कोई फायदा है? जीते जी तुम बुरकी बुरकी को तरस गए और मरने के बाद किसी ब्राह्मण को बुला के 3600 पकवान खिलाए जाएं, उसका तुम्हें कोई फायदा है तो मुझे बता दो. सारे देश को दिमागी लकवा हो गया है. जीते जी तुम जूतियां मारते हो व्यक्ति के सर में, धक्के देते हो, लाते मारते हो माँ बाप को. मरने के बाद उनका श्राद्ध करते हो. श्राद्ध करने से पहले थोड़ा सोच लेते हो कि जीते जी मैंने इस व्यक्ति के साथ क्या किया था. अगर ये बता के चला जाए कोई व्यक्ति जिसने सोने की पोशाकें पहनी थी, वह जनक की तरह जीते जी बता दे कि नहीं कुछ नहीं, तो मत भागो इनके पीछे, तो बहुत से लोग पीछे भागना बंद हो जाएंगे. अद्भुत क्रांतिकारी कदम उठाया बुद्ध ने, महावीर ने. राजपुत्र थे, राज के वारिस थे. अद्भुत क्रांतिकारी कदम और कोई नहीं, यही था. भरा पूरा साम्राज्य छोड़ के चले गए. इससे बड़ा क्रांतिकारी कदम और कोई नहीं हो सकता. तो छोड़ने के बाद वह जो उसे मिला वो अलग बात है. सबको मिलता है जो छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ा किस बल पे छोड़ा, यह क्रांतिकारी कदम है. अगर ये बता के जाएं कि हमने सोने की पोशाकें तो पहनी, लेकिन तुम ये गलती मत खा जाना. पिता पुत्र का रिश्ता यही होता था. पिता समझा के जाता था बेटे को कि पुत्र ये पोशाकें मैंने पहनी, इनमें कुछ नहीं. तुम साधारण खद्दर का कपड़ा पहन लेना, लेकिन एक बात याद रखना, उस भीतर के रस को ना छू के जाना. मैंने जीवन जिया और मैंने अपना जीवन बेकार कर दिया. अगर समृद्ध बाप अपने बेटे को ये वसीयत में देके जाए तो इससे बढ़िया वसीयत और कोई नहीं होती कि मैंने धन तो बहुत कमाया, तेरे लिए अंबार लगा दिए
और मेरे बाप ने मेरे लिए अंबार लगा दिया और उसके बाप ने उसके लिए अंबार लगा दिया। अब मैंने तेरे लिए अंबार लगा दिए, लेकिन साथ में अनुभव दे के जाता हूँ कि ये मैंने भोगे और सोने की पोशाकें डाली, लेकिन इनमें कुछ नहीं मिला सिवाय भटकन का। इसलिए तुम भोगना लेकिन भटक ना जाना। भोगने का सामान तुम्हें दे दिया है, लेकिन भटक ना जाना। मैं चूक गया लेकिन तुम न चूकना। अगर प्रत्येक अमीर बाप अपने बच्चे को ये समझा के चला जाए कि खद्दर पहन लेना, सोने के वस्त्र मत पहन, क्योंकि वो मैंने पहन के देख लिया और तुम मेरे वारिस हो, और मेरा फर्ज बनता है कि धन और साम्राज्य के अतिरिक्त जो मैंने कमाया वो अनुभव भी तुम्हारे साथ साझा करो। तो मैंने भोगा और भोग के पाया कि कुछ नहीं। वैराग्य भी तुम्हें साथ दे जाता हूं। बस जिस दिन यहाँ के लोग गरीबों को छीन लेंगे और मरते हुए ये बता देंगे कि गरीबों हमने तुम्हारा छीना, लेकिन वो छीना किसी काम नहीं आया, और जाते जाते सब बांट जाए। बहुत से लोग हैं जो जाते जाते सब बांट के गए हैं इस धरती पे। बुद्ध महावीर तो जाते जाते नहीं, जाने से पहले ही बांट गए, जीते जी बांट गए, जाते जाते नहीं, जीते जी बांट गए। ये लो संभालो। बाजाए इस मोहब्बत से उठा लो पीक दान अपना। पान दान नहीं कहता मैं, पीक दान कहता। पूछा है मंगल पर ऑक्सीजन, रहने की व्यवस्था, पानी है बाबा? ऐसे मूर्ख लोग हमने पैदा किए हैं विरासत में। और मैं तुम्हें रोज सिखाता हूं कि जीना सीखो यहीं। तुम्हारी निगाहें कहीं और लगी हैं, तुम जीना चाहते हो वहां। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि जीना यहीं पे होता है, वहां जीना कभी भी नहीं होता। जहां तुम्हारी आंखें लगा दी हैं इन मूर्खों ने, वहां जीवन कभी नहीं। बाहर कितना ही भटक लो और जीवन का रस नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर जीवन है नहीं। जहां है वहीं मिलती होती है चीज। तुम्हारी चाबी कहीं गुम हो गई है, कहीं ढूंढते रहो, मिलेगी वहीं जहां पे गिरी थी। और कहाँ है? साहब घट में वास है, मूर्ख ढूंढे वन माह। साहब तो घट में बैठा है, मूर्ख वन में ढूंढता है। जीवन धरती के ऊपर है, इसे जी लो। मंगल के ऊपर है कि नहीं है, ये बात बाद में देख लेंगे। तुम अगर पंगत में बैठ गए हो तो तृप्त होके ही उठना, भूखे मत उठ जाना। और तृप्त होने के बाद जो तुम बात करोगे वो ऑथेंटिक होगे। इसलिए संत तृप्त हो जाता है। हमारे हरियाणा में कहते दाप जाता है। और तृप्त हुआ इंसान ही आपको सत्य बतला सकेगा। तुम व्याख्यान करने से पहले तृप्त हो लेना, पंगत में बैठ के पूरा छक लेना, सभी प्रकार के भोगों को भोग लेना, और जब दब जाओ, तृप्त हो जाओ, तो उठ जाना, फिर अपने अनुभव साझा करना।
मंगल पर जीवन की खोज करने वालों, धरती पे जीवन मौजूद है, यहां क्यों नहीं जीते? यहां पेड़ हैं, पौधे हैं, ग्रीनरी है। समृद्ध मुल्कों ने, सियाने मुल्कों ने बचा लिया है इसे। मूर्ख मुल्कों ने गंवा दिया है इसे। और इस संसार में मूर्ख ज्यादा हैं। तभी क्लाइमेट का लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और जब तक मूर्ख यहां निवास करेंगे, मूर्खों को सोच ही नहीं आएगी, तब तक बढ़ता ही जाएगा। और एक दिन इतनी आग पड़ेगी कि तुम उस आग में झुलस जाओगे। फिर जीने का स्वाद भी क्या है? जीने का स्वाद अभी है, अभी बचा लो। अभी ये पृथ्वी बचाई जा सकती है। वो भी क्या दिन थे जब हम वनों के भीतर छोटी सी कुटिया डालकर अपने अंतस में गोता लगा लेते थे और विषय वासनाओं से दूर आनंद के भीतर अठखेलियां खाया करते थे। वो भी क्या दिन थे। और आज हम ढूंढते हैं मंगल के ऊपर बस्तियां कैसे बसें। पूजा करने वालों, मंदिर बनाने वालों, कृष्ण के, राम के मंदिर बनाने वालों, अपने अपने देवताओं के मंदिर मस्जिदें बनाने वालों, मेरी एक बात को ध्यान से सुन लो। पहले पूजा करने का सलीका सीख लो। मंदिर बाद में बना लेना, मस्जिद बाद में बना लेना। पहले पूजा करने का सलीका सीख लो। पूजा करने का सलीका तुम्हें आता नहीं। मंदिर मस्जिदें तुम रोज नई खड़ी करते रहते हो। और वो जिंदगी जो फिर से नहीं आती, जब मंदिर टूट गया वो तो फिर से बन सकता है। लेकिन इन टूटे हुए मंदिरों को तो फिर भी बनाया जा सकता है। और तुम उनके पीछे वह जिंदगी जो फिर से लुटाई नहीं जा सकती, वो आपस में भाइयों को लड़ा देते हो, गर्दनें कटवा देते हो। नाम के नाम पर गर्दनें कटवा देते हो। और वह जिंदगी जो दोबारा नहीं आ सकती, उसको कुर्बान कर देते हो उस चीज के लिए जो दोबारा बन सकती है। मस्जिदें तो फिर भी खड़ी हो जाएंगी, गिरजा घर और मंदिर तो फिर भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह आदमी के बनाए हुए हैं। लेकिन जो तुमने कुर्बान कर दी जिंदगानियां, वो परमात्मा की बनाई हुई हैं, ध्यान रखना। और परमात्मा की चीज तुम कुर्बान कर देते हो आदमी की बनाई चीज के ऊपर। इसलिए मैं कहता हूं पहले पूजा का सलीका सीख लो। पूजा करने का बल नहीं तुझे। तुम अंधे हो, तुम्हें जो चाहिए मुझे पता है। संत व्यक्ति की यही महिमा है कि तुम जो तलाशते हो वह संत को मिल गया है। संत के पास तुम्हारे सभी रोगों का, तुम्हारे सभी मुश्किलों का समाधान। अभी कल मेरे पास एक फोन है, एक लड़की का। फिक्र मत करो, नाम नहीं लूंगा। मैं अच्छी गृहस्थी में हूं, लेकिन बाबा मैंने तुमसे 3 बार सवाल किया, तुमने कभी पूरा नहीं किया। जो सवाल पूरे होने योग्य है मैं रोज पूरे करता हूं। जो रोज मैं 1 घंटा बोलता हूं, ये क्या है? तुम्हारी बेसिक नीड को पूरी करने का प्रयास।
और मैं जानता हूं, अगर मैं नहीं जानता तो मैं शांत नहीं। व्हाट्स योर बेसिक नीड? तुम्हारी बेसिक जरूरत क्या है? असल में जरूरत क्या है तुम्हारी? ये मैं जानता हूं, रोज पूरी कर रहा हूं। तो कहती अब मैं मुझे चैन नहीं आता, किसी तरह मिलवा दो ना उससे। मैंने क्या क्या करेगी उसको मिलकर? तुम्हारे पति हैं, वही कुछ मिलेगा, कूड़ा कचरा? नहीं नहीं, मुझे उससे प्रेम है। बस प्रेम के नाम के ऊपर ये उत्पात खड़े कर देते हैं लोग। ये शरारत तुम्हारी संतों की। तो मैंने कहा अगर प्रेम है तो उसको क्यों बांधना चाहती है? कहती इसलिए कि मैं प्रेम है मुझे, मैं उसको प्यार करूंगी, दुत्कार करूंगी। मैंने कहा प्रेम, प्रेम अपने आप में एक आनंद है। ध्यान से सुनना, ये शब्द गोल्डन वर्ड्स। कभी कभी किसी को होता है, प्रत्येक को नहीं होता। जैसे बाबा कहते हैं, कर में आवे कपड़ा नदरी मोख दवार। जिसके ऊपर नजर होती है किसी किसी के ऊपर होती है। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, दिलबरों की इनायत कभी कभी, नजरी मोख दवार। ये इनायत कभी कभी मिलते हैं। प्रेम अपने आप में एक आनंद है। तुम्हें प्रेम हुआ नहीं होगा, नहीं तुम उसे बांधने की चेष्टा करते न करते है। जिसको प्रेम हुआ है, प्रेम सबसे बड़ी इजाजत देता है स्वतंत्रता की। कहीं भी रहो, सुखी रहो, यह है प्रेम। तुम कहो कहीं मत जाओ, यहीं रहो, यह प्रेम नहीं है। लोग इसे प्रेम समझ लेते हैं। यूं ही पहलू में बैठ रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाँ यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। तुम स्वार्थी, तुम्हें स्वार्थ है किसी के होने का। तुम्हें आनंद आता है, उसको आनंद आता है कि नहीं ये भी नहीं पूछता। तुम जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। गले में पटा डाल लो इसके और जंजीर का दूसरा हिस्सा अपने हाथ में पकड़ लो कुत्तों की तरह। यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। तुम पालतू कुत्ते की तरह उसको बांध लेते हो, हाथ में जंजीर रखते हो। ये प्रेम है? प्रेम परम स्वतंत्रता देने का नाम प्रेम।
और तुम कहती हो कि वो आए ही नहीं, उसको मिलवा दो ना किसी तरह। होती है जिंदगी में इनायत कभी कभी, कभी कभी इनायत होती है, रोज इनायत नहीं होती इसकी। और ये इनायत प्रेम है। प्रेम परमात्मा की दात है। कभी कभी उतरती है किसी भाग्यशाली के भीतर। अगर तुम्हें हो गया है, हुआ मालूम नहीं देता, क्योंकि जब हो जाता है तो प्रेम के साथ साथ एक मुक्ति देने का विचार भी साथ में आता है। भाव आता है कि इसको बांधूं, इतना भी बंधन देना पाप होगा, इतने भी पीड़ा न दूं, यूं ही पहलू में बैठे रहो। ये पालतू कुत्ता है क्या? यूं ही पहलू में बैठे रहो कुत्तों की तरह, आज ही जाने की जितना करो। नहीं, प्रेम उतरा गया। ये अल्फाज किसी प्रेमी के अल्फाज नहीं, किसी मालिक के अल्फाज हैं। मालिक चाहता है कि नौकर जहां मैं कहूं वहां बैठा रहे, आज जाने की जितना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। यह इनायत है परमात्मा की, कभी कभी किसी के ऊपर होती है तो इसका आनंद उठा लेना चाहिए। लेकिन इतना पक्का है कि हुई नहीं। जो व्यक्ति उसके अल्फाज बता देते हैं कि इसको हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। एक अजूबा सा दर्द तड़प का उठता है भीतर, और तुम्हें पता नहीं होता ये दर्द है काहे का। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। बस जहां इस दर्द की दवा का पता न चले वो प्रेम। प्रेम तुम्हारी समझ में आता नहीं, क्योंकि प्रेम किसी और लोक से आई हुई एक उपलब्धि है, एक दात है, एक उसकी नज़र है, उसकी इनायत है। उसकी अनुकंपा है। कभी कभी उतरता है किसी पे, उसका मजबूर, उस रहम और रहीम, उस कर्म और करीम ने कर्म किया है, तुम पर रहम किया है, इसका लुत्फ उठाओ। परमात्मा की हर नियामत का, परमात्मा की हर इनायत का आनंद उठाना चाहिए। लाभ नहीं, तुम लाभ उठाना चाहते हो, यही गलती हो जाती है। तुम प्रेम को भी व्यापार बना लेते हो। उसका आनंद उठाना चाहिए। अगर किसी को प्रेम हो जाए तो प्रेम का आनंद लो। प्रेम सफिशिएंट है, लव इज सफिशिएंट। लव कुछ मांगता नहीं, लव परिपूर्णता है। लव इज गॉड, और गॉड कभी अपूर्ण नहीं होता। अगर प्रेम हो गया है तो फिर और किसी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं। फिर प्रेमी की डिमांड ना करो, वो खुद तुम्हारे पहलू में आके बैठ जाए, बात अलग है। इतने भी स्वतंत्रता है उसे, लेकिन उसके गले में पट्टा ना डालो। रहम और रहीम का रहम है ये, कर्मों करीम का कर्म है। इस कर्म का लुत्फ उठाओ, इस कर्म का लाभ न उठाओ। प्रेमी अक्सर अपने प्रेम का लाभ उठाते हैं, यही चूक हो जाती हैं, प्रेम के आनंद से वंचित हो जाते हैं, प्रेम का मज़ा नहीं ले पाते हैं। प्रेम का मज़ा एकांत में लेना होता है,
तो मैं यहाँ से चले जाता। अभी अभी मुझे एक मैसेज आया, मैं रिकॉर्ड कर रहा था। कल ही कोई स्त्री मुझसे साधना दीक्षा लेके गई थी। उसका मैसेज आया कि मैं यहीं बैठी हूँ धर्मशाला में, तुम्हारे 7 दिन के लिए यहाँ मदहोशी में रहूँगी, खुमार में डूबूंगी, बाहर के मुल्क से आई, 7 दिन यहीं रहूँगी धर्मशाला। और ये जो उंडेला है इसका पान करूँगी, बड़ा मज़ेदार है। प्रेम मज़ेदार ही होता है, प्रेम और दीक्षा का सुरूर मज़ेदार ही होता है, चूक मत जाना। अब 7 दिन यहीं बैठूंगी और लुत्फ़ लूंगी। तुम्हारी इच्छा हो तो कभी कभी बुला लिया करो। मैं जवाब दे दूं, इतनी होश किसे रहती है कि तुम्हें बुला जाए। जब से देखा है उन मस्तानी आंखों को, भीतर का सरूर पीछा नहीं छोड़ता। कहाँ याद आता है कौन आया कौन गया, क्षमा करना। और काश तुम भी उसी खुमारी में लिप्त हो जाओ। ये 7 दिन यहां से कुछ लेकर जाओ। हाँ, अगर मुझे याद आया तो अवश्य बुलाऊंगा। यह स्त्री मेरे सानिध्य का लाभ उठाना चाहती है, मैं समझता हूं। बगीचों की खुशबुओं से कौन वंचित रहना चाहेगा, बगीचों के पास रहता हुआ। चाहिए भी ऐसा, अन्यथा बगीचों की खुशबू वातावरण में व्यर्थ विलीन हो जाएगी। किसी को तो उसका लुत्फ लेना ही चाहिए। लेकिन है यहाँ मेरे पास कभी कभी कोई कोई आता ही रहता है। विश्व भर के प्रेमियों से मेरा ये संदेश वंचित न रह जाए। अगर तुम्हें प्रेम उतर गया है तो यह उस कर्मो करीम का कर्म है। उसने तुम्हारे ऊपर अतुलनीय संपदा बरसाई है। इस बारिश का लुत्फ ले लो, आनंद उठा लो, एकांत में बैठ जाओ, इसको पियो। होती है जिंदगी में इनायत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। शर्मा के मुँह न फेर, नजर के सवाल पर शर्मा के मुँह न फेर, नजर के सवाल पर लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। खोलते नहीं हैं रोज दरीचे बाहर के, खुलते नहीं है रोज दरीचे बाहर के।
आती है जाने मन ये कयामत कभी कभी, आती है जाने मन ये कयामत कभी कभी। ये कयामत कभी कभी आती है। खोलते नहीं है रोज दरीचे बाहर के, ये दरवाजे रोज नहीं खुलते। ये क़यामत कभी कभी आती है। इसको पी लेना, इसका लुत्फ उठा लेना। बांधने की चेष्टाओं में मत लग जाना। सारी दुनिया बांधने की चेष्टाओं में लगी है। बांध भी लेना, लेकिन इसका आनंद ही जरूर पी लेना। वो लम्हे, वो प्रेम के लम्हे जब पहली दफे आंखें चार हुई थी, वो बार बार याद करते रहना। उन खाली वक्त में मैं इसलिए कहता हूं कि फुर्सत के लम्हे पैदा करो। फुर्सत के लम्हे में उसके मुखड़े की किताब ले बैठो। वेल जद भी मिली फर्जा तो तेरे मुख दी किताब ले बैठा। मैनू तेरा शबाब ले बैठा। ये बात तो परमात्मा की है, लेकिन तुम संसार पे भी ढाल लो तो कोई हर्ज नहीं। आदेश है कि पूरा सुनो। तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, क्या बात है। तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, पेश आएगी किसी की। इन बहते आंसू को न देखो। जरूरत कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मेरा एक विशिष्ट समारोह हमारे यहाँ कॉलेज में हुआ था। उसमें प्रेमियों की जमात ही बैठी थी। मैंने ये गज़ल वहाँ गाई थी और वहाँ का नज़ारा दर्शनीय था। करीब 10 मिनट तक प्रेमियों की वो जमात रोती ही रहे। क्यों? क्योंकि इसमें एक भयानक दर्द छुपा हुआ है, सच्चाई का। लीजिए तुम भी इरशाद फरमाइए। फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, फिर खो न जाए हम। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान रखना।
तुम्हें समझ आ जाएगी कि मैं क्यों ब्लॉक करता हूँ लोगों को जो इस प्रेम का पान नहीं कर पाते, जो खोपड़ियों को खुजलाने का काम हर वक्त करते हैं। मैंने ब्लॉक कर देता हूँ। वो इस रस को पी ना पाएंगे। उनके बलबूते की बात नहीं, उनकी ये जिज्ञासा भी नहीं, उनकी ये पिपासा भी नहीं, उन्हें प्यास लगी ही नहीं। इसलिए मैंने अंगूठा लगा दिया, ब्लॉक कर देता। फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, मिलती है पास आने की इजाजत कभी कभी, मिलती है पास आने की इजाजत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। गुरु की इनायत कभी कभी होती है, रोज नहीं होती। कभी कभी बरसता है वो मूसलाधार बारिश जैसा। आज बरसा है, इसको पी लो। मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, कभी कभी मोहलत मिलती है पास जाने की। वो ही एक झरोखा है जहां से तुम झांक लेते हो मैं कहां बैठा हूं। वेयर एम आई, हु एम आई नहीं, वेयर एम आई। वो एक झरोखा आज खुला है, देखो मैं कहां बैठा हूं। कभी कभी जीवन में ऐसे लम्हे आते हैं, झरोखे खुलते हैं, उन झरोखों से तुम झांक सकते हो कि मैं कहां बैठा हूं, वेयर एम आई। मंगल के ऊपर बस्तियां बनाने की इच्छाएं त्याग दो। यहीं बहुत प्रेम बरस रहा है, यहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। इसको पी लो, इसको पी लो, इसका स्वाद चख लो, इसको कंठ से नीचे उतार लो। बरस रहा है हर पल हर घड़ी, कहीं ना मिलेगा, यहीं मिलेगा तुम्हारे भीतर। ऐसे घट में पीवे हैं मूर्ख जाने ना, कस्तूरी कुंडल बस मृग ढूंढ है वन माह। धन्यवाद।